तो इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में फ़र्क क्या है। पहले तो मैं आपको बता दूं, एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी आपको मिलती है 2000 प्लस 18% जीएसटी पे, और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी आपको मिलती है 750 प्लस 18% जीएसटी पे। और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में आपको 5 फ़ायदे मिलते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हो, जिस पे क्रॉस किया हुआ है वो बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का फ़ायदा नहीं है, और जिस पे टिक किया हुआ है वो बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का फ़ायदा है। और एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में आपको 8 के 8 फ़ायदे मिल जाते हैं जिससे आप पैसे कमा सकते हो। तो अभी बात करते हैं एम्पायर इन फ्रेंचाइजी के पहले फ़ायदे की, जो है फ्रेंचाइजी रेफर इनकम। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपके पास बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी है और आप किसी को बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी रेफ़र करते हो तो आपको मिलेंगे 250 रुपीज़। और अगर बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी रेफ़र करेगा तो उसको मिलेंगे 500 रुपीज़। ये तो हो गई बेसिक की बात। अगर आप एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी हैं और आप एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी रेफ़र कर रहे हैं तो आपको मिलेंगे 500 रुपीज़। और अगर आप बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी रेफ़र करते हैं तो आपको मिलेंगे 250 रुपीज़। तो ये है एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का पहला फ़ायदा। अभी दूसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा फ़ायदा है एक्स्ट्रा इंसेंटिव। ये फ़ायदा सिर्फ एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी को मिलता है, बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी को नहीं मिलता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी 10 मई को परचेज की है और अगर आप 20 मई तक 2 लोगों को रेफ़र करते हो एम्पायर इन फ्रेंचाइजी तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव यानी कि एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ मिल जाएंगे। मतलब आपको 10 दिन के अंदर अंदर एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी 2 लोगों को रेफ़र करना है। अगर आप रेफ़र कर लोगे तो आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव यानी कि एक्स्ट्रा 200 रुपीज़ मिल जाएंगे। तो ये था एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का दूसरा फ़ायदा। अभी तीसरे फ़ायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा फ़ायदा है फ्रेंचाइजी स्टेज इनकम। इस फायदे से आप एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में 33.55 करोड़ रुपीज़ कमा सकते हो, और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी से आप कमा सकते हो 33.58 करोड़ रुपीज़। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एम्पायर इन फ्रेंचाइजी परचेज करता है और आपके टीम में जुड़ता है तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आपने एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी परचेज की है और फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट करना है तो आपके टीम में 2 लोगों को जुड़ना पड़ेगा, तो आपको पर यूजर का मिलेगा 100 रुपीज़ और टोटल इनकम आपकी फर्स्ट स्टेज की हो जाएगी 200 रुपीज़। और अगर आप बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी परचेज करते हैं तो आपको फर्स्ट स्टेज के पर यूजर का मिलेगा 25 रुपीज़, तो मतलब टोटल इनकम हो जाएगा 50 रुपीज़। और एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी के सेकंड स्टेज कंप्लीट करने पे आपको मिलेंगे 600 रुपीज़, और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी के सेकंड स्टेज कंप्लीट करने पे आपको मिलेंगे 170 रुपीज़। पर अगर एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का 25 स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो आपको मिलेंगे 33.55 करोड़ रुपीज़। और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी में भी अगर आप 25 स्टेज कंप्लीट कर लेते हो तो आपको मिलेंगे 33.58 करोड़ रुपीज़। इस फायदे में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। ऑल ओवर इंडिया से कोई भी एम्पायर इन फ्रेंचाइजी खरीदेगा और आपके टीम में जुड़ेगा तो आपको पैसे मिलेंगे। ये तो है एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का तीसरा फायदा। अभी चौथे फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा फायदा है यूजर केवाईसी कंप्लीट इनकम। ये फायदा एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी को भी मिलता है और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी को भी मिलता है। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एम्पायरियन यूजर को अपने एम्पायरियन ऐप में केवाईसी कंप्लीट करने नहीं आ रहा है और वो केवाईसी कंप्लीट करवाने के लिए एम्पायर इन फ्रेंचाइजी के पास आता है, मतलब कि आपके पास आता है, और आप उनको एम्पायर इन फ्रेंचाइजी ऐप के थ्रू केवाईसी कंप्लीट करके देते हैं, तो जो कैशबैक केवाईसी कंप्लीट करने पे एम्पायरियन यूज़र को मिलना चाहिए वही कैशबैक एम्पायरियन फ्रेंचाइजी को मिल जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा एम्पायरियन केवाईसी कंप्लीट करो और ज़्यादा से ज़्यादा कैशबैक कमाओ। ये था एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का चौथा फायदा। अभी पांचवें फायदे की तरफ बढ़ते तो पांचवा फायदा है फ्रेंचाइजी मंथली इनकम। एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर एम्पायरियन यूज़र को अपने टारगेट बैलेंस में, मतलब कि अपने ईआर वॉलेट के टारगेट बैलेंस में पैसे ऐड करवाने हैं और वो पैसे ऐड करवाने के लिए एम्पायर इन फ्रेंचाइजी के पास आता है, मतलब कि आपके पास आता है, और आप उन्हें बैलेंस ट्रांसफ़र यानी कि पैसे ट्रांसफ़र करते हो टारगेट बैलेंस में, तो आपको वो बैलेंस ट्रांसफ़र करने पे इनकम मिलती है। एम्पायर इन फ्रेंचाइजी से ईआर यूज़र को बैलेंस ट्रांसफ़र पर भी मिलेंगे पैसे, और ये फ़ायदा भी एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी दोनों को मिलता है। तो ये है एम्पायर इन फ्रेंचाइजी का पांचवा फायदा। अभी छठे फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो छठा फायदा है फ्रेंचाइजी रिन्यूअल इनकम। मैं आपको बता दूं, एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी दोनों 1 ईयर में एंड होती है। फिर आपको 1 ईयर के बाद फिर से एम्पायर इन फ्रेंचाइजी को रिन्यू करना पड़ता है। अगर आप एम्पायर इन फ्रेंचाइजी रिन्यू कर रहे हैं मतलब आपने एम्पायर इन फ्रेंचाइजी से अच्छे खासे पैसे कमा लिए हैं। अगर आप रिन्यू करेंगे तो आपने जिनको रेफ़र किया है वो भी रिन्यू करेंगे, और स्टेज इनकम के फ़ायदे से जो आपके साथ जुड़े हैं वो भी रिन्यू करेंगे। अगर आपने जिनको रेफ़र किया है वो रिन्यू करेंगे तो आपको फिर से उनकी रेफ़र इनकम मिलेगी और स्टेज इनकम भी फिर से मिलेगी। मतलब कि फ्रेंचाइजी रिन्यू करने पे आपको स्टेज इनकम और रेफ़र इनकम दोनों फिर से मिलती है। और ये फ़ायदा भी एडवांस एम्पायर इन फ्रेंचाइजी और बेसिक एम्पायर इन फ्रेंचाइजी दोनों को मिलता है।
तो ये था एम्पेरिन फ्रेंचाइजी का छठा फायदा। अभी सातवें फायदे की तरफ बढ़ते हैं। तो सातवां फायदा है नो एनी टारगेट फॉर ER ऐप, नो टारगेट फॉर एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी यूजर। ये फायदा सिर्फ एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी को मिलता है, बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी को नहीं मिलता है। समझ लीजिए आपने 10 लोगों को एम्पेरियन ऐप रेफर किया है और आपको उसका कैशबैक एम्पेरियन ऐप में मिल गया है, पर वो कैशबैक बैंक ट्रांसफर करने के लिए या कोई भी एम्पेरियन ऐप की सर्विस यूज करने के लिए मिनिमम 200 रुपीज़ का मोबाइल या DTH रिचार्ज पर मंथ करना पड़ता है। पर अगर आपने एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी ली है तो आपको मिनिमम 200 रुपीज़ का मोबाइल या DTH रिचार्ज करने की ज़रूरत नहीं है। पर आप अगर बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी हैं तो आपको वो मिनिमम 200 रुपीज़ का मोबाइल या DTH रिचार्ज करना पड़ेगा। तो ये था एम्पेरियन फ्रेंचाइजी का सातवां फायदा। अभी आठवें फायदे की तरफ बढ़ते तो आठवां फायदा है रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स का फायदा भी एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी को ही होता है, बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी को कोई रिवॉर्ड्स नहीं मिलते हैं। अगर आप एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी में रिवॉर्ड्स कैसे लेते हैं। ये है एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी का पहला रिवॉर्ड, जो है 8500 रुपीज़ का एक मोबाइल फ़ोन। अगर आपको कोई भी रिवॉर्ड चाहिए तो उसके लिए आपको 2 टारगेट कंप्लीट करने पड़ते हैं। अगर आपको ये रिवॉर्ड चाहिए तो आपको ये दोनों टारगेट कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर 2 महीनों के अंदर 510 यूज़र्स आपके टीम में जुड़ जाएंगे तो आपका फर्स्ट टारगेट कंप्लीट हो जाएगा और आपको 2 महीनों में 8 लोगों को एम्पेरियन फ्रेंचाइजी रेफर भी करनी है। फिर आपका सेकंड टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा और जैसे ही आपके दोनों टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे फिर आपको ये रिवॉर्ड मिल जाएगा। अगर आपको रिवॉर्ड नहीं चाहिए और उसके बदले आपको 8500 रुपीज़ चाहिए तो आप बैलेंस ट्रांसफ़र पर भी क्लिक कर सकते हैं और अगर आपको रिवॉर्ड चाहिए तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी को बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, वॉशिंग मशीन, टीवी, लैपटॉप, कार, और जो लास्ट रिवॉर्ड होता है वो होता है 116 करोड़ रुपीज़ का। और रिवॉर्ड्स की टोटल इनकम होती है 232 करोड़ रुपीज़ की। आप जैसे जैसे रिवॉर्ड में आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे आपके रिवॉर्ड्स के टारगेट भी बढ़ते जाएंगे और उसको कंप्लीट करने के लिए टाइम भी बढ़ता जाएगा। तो ये थे एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी के 8 फायदे और बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी के 5 फायदे। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी खरीदनी चाहिए या बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी खरीदनी चाहिए। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि एडवांस एम्पेरियन फ्रेंचाइजी या बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी परचेज कैसे करते हैं। पहले आपको अपने फ़ोन में एम्पेरियन ऐप ओपन कर लेना है, फिर आपको नीचे स्क्रॉल कर देना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको माय फ्रेंचाइजी में बिकम फ्रेंचाइजी दिख जाएगा। फिर आपको बिकम फ्रेंचाइजी पे क्लिक कर देना है। फिर आपको सिलेक्ट करना है बेसिक की एडवांस। अगर आपको बेसिक परचेस करना है तो बेसिक सिलेक्ट करके जॉइन फ्रेंचाइजी पे क्लिक कर दीजिए। बेसिक एम्पेरियन फ्रेंचाइजी होती है 750 रुपीज़ की, पर उसके ऊपर 18% GST लगता है, मतलब कि आपको पे करने पड़ेंगे 885 रुपीज़। और आपको पेमेंट करने के लिए 3 ऑप्शंस मिल जाते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और UPI। कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करके पे कर लीजिए और फिर परचेस करने के बाद ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको पहले योर बिजनेस डिटेल्स डाल देनी है। आपको फर्स्ट ऑप्शन पे फ्रेंचाइजी की पे कुछ नहीं करना है और बिजनेस नेम पे अपना बिजनेस नेम डाल देना है। उसके बाद आपको KYC वेरिफिकेशन करना है। फर्स्ट स्टेप में आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना है और फिर सर्टिफिकेट का फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों अपलोड कर देने हैं। और फिर सेकंड स्टेप में आपको GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर डालना है और उसका फ्रंट साइड और बैक साइड फ़ोटो अपलोड कर देना है। अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक नहीं है या दोनों ही नहीं है, अगर आपके पास बिजनेस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे डोंट हैव बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पर क्लिक कर सकते हो। और अगर आपके पास GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी नहीं है तो आप यहाँ पर भी डोंट हैव पर क्लिक कर सकते हो। ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप एम्पेरियन फ्रेंचाइजी बन चुके हैं। उसके बाद अगर आप बिकम फ्रेंचाइजी पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यू आर रजिस्टर्ड एज फ्रेंचाइजी। फिर उसके नीचे लिखा होगा डाउनलोड ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एम्पेरियन फ्रेंचाइजी। फिर एम्पेरियन फ्रेंचाइजी पे क्लिक कर दीजिए। अभी बस आपको एम्पेरियन फ्रेंचाइजी ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे सारे एक्सेस दे देने हैं। फिर आपको वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड से लॉगिन करना है जो आपने एम्पेरियन ऐप पे डाले हैं, मतलब कि जिस नंबर से आपने एम्पेरियन फ्रेंचाइजी खरीदी है। मोबाइल नंबर और पासवर्ड दोनों ऐप का सेम होता है। अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है तो आप फॉरगॉट पासवर्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको साइन इन पे क्लिक कर देना है। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको गो टू डैशबोर्ड पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका एम्पेरियन फ्रेंचाइजी ऐप भी ओपन हो जाएगा। तो ये था सिंपल वे एम्पेरियन फ्रेंचाइजी खरीदने का। और अगर आपको एम्पेरियन ऐप की पूरी जानकारी चाहिए तो ये वाला वीडियो देख लीजिए। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।